हमारे पास 6 लोग गिरफ़्तार हैं और जिसमें उस्मान मिर्ज़ा भी शामिल है और बाकी उसके साथी हैं। इसमें हमने विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, जो दोनों विक्टिम्स हैं, और उस स्टेटमेंट में जो चीज़ें सामने आई हैं, इन लाइट ऑफ दैट हम कुछ नई दफ़ात इस केस में ऐड करने जा रहे हैं। और वो दफ़ात क्या हैं? 384 है भत्ता मांगने की दफ़ा, 395 उनसे पैसे छीनने की दफ़ा, 375A और 375D जो रेप से मुतल्लिक दफ़ात हैं, अटेम्प्टेड। उसके बाद हम इसमें 496A ऐड कर रहे हैं, ये भी PPC की एक दफ़ा है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है, और 377B 377B भी हम इस केस में ऐड करने जा रहे हैं, और इसके साथ 114 कॉमन इंटेंशन की दफ़ा है। तो ये दफ़ात इस केस के अंदर ऐड होने जा रही, और जो पहले दफ़ात लगी हुई हैं वो आपको पता है सारी। तो ये नई दफ़ात आज इस केस में जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये ऐड होने जा रही हैं, जिससे इस केस की प्रोसिक्यूशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि पहले जो दफ़ात लगाई गई थी वो जिस वक्त FIR दर्ज हुई थी तो जो सामने चीज़ थी वो लगाई गई हैं। अब क्योंकि दोनों विक्टिम्स की स्टेटमेंट आ चुकी है तो उसके मुताबिक ये नई दफ़ात इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, और बाकी इस पर पुलिस अपना काम कर रही है। उस्मान मिर्ज़ा के फ़ोन्स पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, और मज़ीद जो आगे उसके प्रोसेस होगा वो हम करने के लिए जा रहे हैं। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी या जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं उसकी रिकवरी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस केस से जुड़े अगर कोई मज़ीद इसमें कोई मुहर्रिकात हैं तो उनको भी अनअर्थ करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको पता है इस इशू पे ये क्योंकि पहली आपसे मीटिंग है, तो मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर्स पे मुश्तमिल टीम बनाई गई है जिसको SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान हेड कर रहे हैं, और जिसमें SP सदर भी हैं जो कंसर्न्ड SP हैं, और मुतलका DSP और कुछ और लोग हैं। तो पुलिस इसमें पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम करने की कोशिश कर रही है, और हमारी कोशिश है कि टाइम फ्रेम के अंदर जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। देखें, वीडियो तो अभी मोबाइल्स फोरेंसिक्स के लिए जाएंगे तो चीज़ क्लियर होगी ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स है, अगर किसी के साथ इस ग्रुप ने या किसी और ने कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ कुछ ज़्यादती हुई है तो वो हमें रिपोर्ट करें और डेफिनेटली हम उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। हम मुकदमात उसके निकाल रहे हैं। जो एक थाना से हाला का मुकदमा था वो तो आप लोगों को पता है, और मज़ीद अगर कोई लोग किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कुछ सामने आना चाहे तो बिल्कुल वी आर ओपन टू दैट, वो भी आ सकते हैं। उस्मान मिर्ज़ा का कोई फैमिली मेंबर इसका भाई का कहा जा रहा है कि इसका एक भाई भी इसके साथ शक्ति होता है, उसके बारे में उसको हम डेफिनेटली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम्स लगी हुई हैं और इस वक्त भी एक जगह पे मौजूद हैं। वो आपसे ज़ाहिर है अभी हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसको हमने अरेस्ट करना है। देखें, हम स्ट्रेटजीज़ बनाते रहते हैं। कोर्स करेक्शन हमेशा आपको रिक्वायर्ड होती है हर चीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली इस केस में भी, इस केस के दौरान भी और पोस्ट इंसिडेंट भी जो हम इसका एनालिसिस करेंगे, जो कोर्स करेक्शंस लगाने की ज़रूरत है वो डेफिनेटली हम इसके अंदर लगाएंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो दफ़ात बनती हैं वो हमने इसमें ऐड की हैं, और कल हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसे कई केसेस अभी भी थानों में रुल रहे हैं, और कई ऐसे गरीब लड़कियां, बच्चियां जिनके साथ रेप भी किया जाता है और उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां भी की जाती हैं, मगर पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है। उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, आपके सवाल का जवाब ज़ाती हैसियत में मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, हम सब ने अपने हर अमल के लिए अल्लाह पाक को जवाब देना है। तो
हम तो बहुत डर के ये चीज़ अल्लाह पाक को जहन में रख के करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हम तक पहुंच सकें हम उसमें कार्रवाई करें। और बतौर डीआईजी ऑपरेशंस में आपसे यही क्या कहूँगा कि हम देखें हमारे डिफरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स भी हैं, 15 है, 1715 है, 8090 है, वो चीज़ें भी हैं, दफ्तर में आ सकते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल इनकरेज करते हैं कि लोग हमारे तक पहुँचें ताकि, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप समझते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पॉइंट आउट करें ताकि हम उसमें कर सकें। देखें उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उस्मान ने उनसे ये डिमांड की है और जो कि वो कहते हैं कि हमने उसको कुछ पैसे दिए भी हैं। तो ये दफ़ात तो अभी केस में ऐड हो रही हैं और इसमें जिसका देखें ये दफ़ात अब काफ़ी सारी दफ़ात इसमें हो जाएंगी और इन दफ़ात के मुताबिक जिसका जो रोल बनेगा, जिसने जो किया होगा उसके मुताबिक उसका रोल लिख के तो हम इंशाल्लाह कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इस केस से जुड़े जितने मुहर्रिकात हो सकते हैं सब की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अगर इसका पास्ट कॉन्डक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्याला का एक केस मिला है, या बाकी हम एप्लीकेशंस अगर को आती हैं तो उसको देखेंगे, और या इसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो भी सामने आया तो डेफिनेटली वो सामने लाया जाएगा। ये बताइएगा कि ये वीडियो किसने लीक की, उस हवाले से बताइए, तो प्रूफ मिला आपको? देखें ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, ये कोर्ट में प्रेजेंट होनी है तो वो और अभी जाहिर है इसने आना है पीएफएसए से और एफआईए से और बाकी जगहों से, तो एग्जैक्ट जब वहाँ से ओपिनियन आएगी कि किसने लीक की, कहाँ से कहाँ गई, क्योंकि वो हम उनके साथ टेकअप कर रहे हैं, तो फिर आपसे शेयर हो जाएगा। वीडियो वायरल होने के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से वायरल नहीं की गई, वो वीडियो जो है वो बैरून मुल्क से वायरल की गई है। अगर बाहर से कहीं से वायरल की गई है तो उस वाले से बता दें आपको क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। दूसरा, चालान कितने को करने जा रही है पुलिस? देखें आपके जो दोनों सवाल हैं कि कितनों को पुलिस चालान करने जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि कितने वो करने जा रहे हैं। बाकी जो आपने कहा कि पाकिस्तान के बाहर से वायरल हुई है, तो ये इसके लिए भी हम, क्योंकि एफआईए से इस केस को हम टेकअप हमने किया है और हम कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो वहीं से आएगी, तो उसके बाद ही मैं आपको बताने के काबिल हूँगा कि ये पाकिस्तान से हुई है या कहीं बाहर से हुई है या किस जगह से हुई है। पुलिस एहलकार या कोई सरकारी मुलाजिम के अलावा सियासतदान के सरपरस्ती के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन? देखें ये अभी जो इसने अहमद सुबहान ने बात पूछी थी, मैं उसके जवाब में यही कह चुका हूँ, दोबारा मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर किसी के भी इन्वॉल्व होने की, किसी के सपोर्ट करने की कोई एविडेंस आएगी तो डेफिनेटली हमने किसी सूरत उसको स्पेयर नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखें एक जो इसमें दफ़ा लगी हुई है 354A, अगर उसको आप देखें तो उसी की सज़ा जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सज़ाए मौत तक हो सकती है। तो बाकी भी दफ़ात ऐड की गई हैं, हर दफ़ा की डिफरेंट एक सज़ा है। जो आज दफ़ात ऐड की गई हैं, ये पेपर भी अभी हम आपको देंगे जो हम करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम सज़ा तो ये है जो मैंने आपको बताई है। बाकी अब डिपेंड करता है कि केस आगे कैसे चलेगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, हम प्रोसिक्यूशन कैसी करेंगे, उसके मुताबिक कोर्ट में हम एविडेंस किस तरह का रख पाएंगे, उसके मुताबिक ही आगे डिपेंड करता है कि जो सज़ा हो सके।